खबर अब यूपी से। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने रेवेन्यू अकाउंट रिक्रूटमेंट एग्जाम में गड़बड़ी फैलाने वाली सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एसटीएफ ने रियासत के अलग अलग अजला में सॉल्वर गैंग के लोगों की धरपकड़ की और कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग के तार पेपर लीक कराने वाले प्रयागराज के बदनामे जमाना पटेल गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती इम्तिहान में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ ने प्रयागराज से लेकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के 12 अजला के 501 मराकज पर गुज़िश्ता रोज लेखपाल भर्ती इम्तिहान था। इसमें भी सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी। प्रयागराज यूनिट एसटीएफ में एक सराहनीय कार्य करते हुए सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया गया। इनके द्वारा जो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से क्वेश्चंस का आंसर बताया जा रहा था, जो अभ्यर्थी डिफरेंट कक्ष में परीक्षा दे रहे थे। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गोंडा और वाराणसी से कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज्यादा बरामदगी प्रयागराज से गिरफ्तार संदीप पटेल के पास से हुई। संदीप पटेल के पास से 15 ब्लूटूथ डिवाइस, 6 सिम कार्ड, 6 एयरबड सेल, 6 एयरबड डिवाइस कार्ड और 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। अभी भी यूपी एसटीएफ गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। दूसरी जानिब इस सॉल्वर गैंग को लीड कर रहे एक ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हुई राजस्व लेखपाल भर्ती इम्तिहान का एक दीगर मास्टरमाइंड भी है, जिसकी गिरफ्तारी होते ही कुछ बड़े नाम सामने आएंगे। जैसे कि आप बात करें, नेक्सस बहुत बड़ा है, और भी प्रदेशों से लिंक जुड़े हुए हैं। क्या दूसरे प्रदेश की जो एसटीएफ है उनसे भी बात करके और लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे? हर एग्ज़ाम शुचितापूर्ण हो, शुचितापूर्वक हो और उसमें कोई भी नकल आदि जैसी चीज़ें ना हो। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस पर हमारा खास प्रयास रहता है कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, और इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये 23 गिरफ्तारियां की हैं। इसी मास्टरमाइंड से सॉल्वर गैंग के तार जुड़े हैं और यही मास्टरमाइंड यूपी टीईटी पेपर लीक कराने वाले लोगों से भी जुड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।